नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं, चाहे वो लाइव कोर्सेज हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो। यहाँ पर देखिए आप लोग एमपी पीसीएस के लिए भी है, झारखंड पीसीएस के लिए भी है, यूपी पीसीएस के लिए भी, आरओ एआरओ के लिए भी कोर्स उपलब्ध है। डेमो क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में एक दो दिन से लगातार यूपी टीईटी के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। लिखा यूपी टीईटी 2020 का विज्ञापन निकालें, परीक्षा अभी दूर। ये बात सही है कि जितनी भी भर्तियों के जो विज्ञापन निकलने हैं, सरकार उनका विज्ञापन तो निकाल ही दे, परीक्षाएं भले ही करवाए या ना करवाए वो एक अलग बात है। क्योंकि अगर विज्ञापन ही देर में निकलेगा तो परीक्षा फिर और देर में होगी, और अगर विज्ञापन निकल जाएगा तो विद्यार्थी कोरोना से हट करके अपनी तैयारी भी पूरी कर सकते हैं और जो उनका अवसाद है उससे वो हट सकते हैं। फिलहाल नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर के असमंजस बना है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण पांव पसार रहा है और लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में 11 मई को विज्ञापन व 18 मई से ऑनलाइन आवेदन होने के आसार नहीं है। हालांकि परीक्षा संस्था ने इस स्थिति स्पष्ट नहीं की है। परीक्षा नियामक कार्यालय व एनआईसी में अफसर व कर्मचारी संक्रमित हैं और उससे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो टल सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था और इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश दिए थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होना था और लास्ट डेट इसकी 1 जून तक की गई थी। आदेश होने के बाद तक कोरोना की स्थिति भयावह नहीं थी। इधर पहले से तय भर्ती परीक्षाएं लगातार स्थगित हो रही हैं, स्कूल और कॉलेज बंद है। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि परीक्षा संस्था को समय पर विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन लेना चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षा काफी दूर है। ज्ञात हो कि 25 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की होनी है। यह इम्तिहान होने से आगे शिक्षक भर्ती भी हो सकेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय संक्रमण व उत्तर प्रदेश लॉकडाउन को देखते हुए मौन है। फिलहाल पीएनपी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है और आगे लिखा है फिलहाल परीक्षा का विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन शुरू हो पाने की उम्मीद नहीं है। वजह आवेदन एनआईसी की वेबसाइट पर होने हैं और वहां के कई अधिकारी व कर्मचारी इन दिनों संक्रमित हैं। साथ ही लॉकडाउन की वजह से साइबर कैफे आदि बंद रहने में आवेदन में समस्या भी आएगी। मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो विज्ञापन है वो टीटी का बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि अगर टीटी का विज्ञापन निकल जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों में फ्रस्ट्रेशन है, जो अवसाद है, उससे विद्यार्थी हट जाएंगे और कम से कम जो उनका दिमाग है वो डाइवर्ट होगा और वो पढ़ाई में लगेगा। और यूपी टीटी का अगर विज्ञापन आ जाएगा तो परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी, समय से हो जाएगी और उसके बाद में हो सकता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी तैयारियाँ शुरू हों। और इसके बाद में यहाँ पर अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के तहत अभ्यर्थियों को एक सहूलियत दे दी है कि व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के तहत प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक की भर्ती के अभ्यर्थियों को उनकी ऑनलाइन शाखा स्पष्ट करने के लिए अब 12 मई तक का समय भी दे दिया है। वर्ष 2019 में निकली उक्त भर्ती में 50,000 से अधिक आवेदन हुए हैं और इनमें 8,194 भर्तियों ने आवेदन पत्र में शाखा यानी उनकी ब्रांच कौन सी है, ब्रांच विद्यार्थियों ने नहीं बताया है। ब्रांच के लिए कह दिया गया कि अब विद्यार्थी पहले की जो डेट है वो 30 अप्रैल दी गई थी, अब यह कहा गया है कि 12 अप्रैल तक विद्यार्थी जो है बता सकते हैं कि आखिरकार उनका ब्रांच कौन सा है। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है कि अधर में फंसे विषय प्रतियोगी चिंतित। अभी हाल ही में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। उसमें बहुत सारे जो पद हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया है। इन विषयों को शामिल कराने के लिए प्रतियोगी लगातार आवाज उठा रहे थे। आयोग के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया, लेकिन उनके अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। इधर भर्ती से जुड़ी सारी कार्रवाई ठप हो गई है। नई भर्ती का काम भी रोक दिया गया है। इससे इन विषयों का मामला भी फंस गया है। इससे प्रतियोगी चिंतित हैं और उन्हें डर है कि कहीं नई भर्ती से भी ये विषय बाहर ना कर दिए जाएं। प्रतियोगियों का कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों कि हजारों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, लेकिन उसे भर्ती में शामिल न करने से निराशा बढ़ गई है। प्रतियोगी मोहिनीश कुमार का कहना है कि आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरे चरण की भर्ती निकालनी है और उच्च शिक्षा निदेशालय में
उसके मद्देनजर कार्रवाई भी शुरू हुई थी। एक तरफ तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो विज्ञापन वो निकाला जाए यूपी टीईटी का, दूसरी तरफ विद्यार्थी अब ये मांग करने हैं कि विज्ञापन निरस्त कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। टीजीटी पीजीटी के लगभग 15,000 पदों के लिए विज्ञापन इस समय निकला हुआ है। उसकी 2-3 बार जो आवेदन की लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन विद्यार्थियों का अब ये कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से साइबर कैफे इत्यादि बंद है, विद्यार्थियों को आवेदन में समस्या हो रही है। कुछ दिनों के लिए जो आवेदन की जो प्रक्रिया उसको रोक दिया जाए, जब हालात सामान्य हो जाए, साइबर कैफे इत्यादि खुल जाए, उसके बाद में फिर से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकेगी। हालांकि आवेदन तो शुरू है और कुछ विद्यार्थी से वंचित भी हो रहे हैं चूँकि वेबसाइट जो धीमी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आवेदन है वो रुकना नहीं चाहिए। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से इन दोनों टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश भर में सब कुछ बंद होने से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। कर्फ्यू में बंदी के चलते प्रदेश भर में साइबर कैफे और ऑनलाइन आवेदन करने वाले इंस्टीट्यूट बंद है। ऐसे में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से कर्फ्यू के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की मांग की है। अगर विद्यार्थी खुद ही ऐसी मांग करेंगे तो आगे क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ये तो बहाना मिल जाएगा चयन आयोग को, वो भर्ती को और धीमे कर देगा। तो आयोग तो यही चाहता है कि भर्ती जितना ज़्यादा डिले हो सके। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो अभ्यर्थी आगे आवेदन कहाँ से कर पाएंगे। आवेदन करना इतना कठिन काम भी नहीं है, मोबाइल से भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद में ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की मांग की है। कोरोना की स्थिति जल्दी सुधरेगी नहीं है, इस तरीके से भर्ती और डिले हो जाएगी। नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के 15,198 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च को शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल पर लगातार परेशानी की शिकायत के बाद चयन बोर्ड अब तक 3 बार अंतिम तिथि बढ़ा चुका है। इसके बाद भी आवेदन की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्च से ही प्रदेश में लगातार कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश के अधिकांश अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इधर प्रतियोगी मोर्चा की ओर से आवेदन प्रक्रिया कोरोना संकट के दौरान स्थगित करने की मांग की गई है। तो ये मांग नहीं करनी चाहिए प्रतियोगी मोर्चा को। हालांकि अगर डेट बढ़ानी है तो डेट और एक बार बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वेबसाइट अच्छे से नहीं चल रही है। अभी भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन आवेदन को पूरी तरीके से रोक देना ये बात तर्कसंगत सही नहीं लगती है। आप लोग क्या चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन आवेदन के बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्थगित किया जाए या आवेदन प्रक्रिया को चलने दिया जाए। लिखा हुआ जुलाई के बाद ही होगा सभी परीक्षाओं पर फैसला। ऐसा लगता है कि अभी कोरोना संक्रमण इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। और जो सीबीएसई ने रद्द किए हैं कुछ परीक्षाएं, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा हो, भाई 10वीं की परीक्षा को तो प्रमोट किया जाएगा। उनका जो रिजल्ट है वो शायद 20 जून को निकल आएगा। और जो 12वीं की परीक्षा है वो अब जुलाई के बाद में ही होगी। और जो जेईई मेंस के बारे में या नीट के बारे में लिखा हुआ है, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं नीट भी कैंसिल हो सकती है। लिखा 1 अगस्त को नीट होनी थी, इसको भी टाला जा सकता है। और अब ये परीक्षाएं माना ये जा रहा है कि जुलाई के बाद ही हो पाएंगी। अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के बारे में ताज़ा जानकारी ये है कि आज इस केस की सुनवाई होनी है और जो भी दरोगा भर्ती की अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है कि 6 मई, ये देखिए 6 मई केस इज लिस्टेड इन द कोड नंबर 33 नंबर कोड पर आज इस केस की सुनवाई होनी है। अश्विनी कुमार मिश्रा सिंगल बेंच फ्रेश केस और दीपक कुमार। तो जो देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ में एक और कोर्ट अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती किसी तरह पूरी तो हो गई, लेकिन इसका जो विवाद है वो लगातार अभी भी बने हुए हैं। चाहे वो एमआरसी को लेकर के विवाद हो, आरक्षण को लेकर के विवाद हो, चाहे वो उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद हो। उत्तर कुंजी का जो मामला है उस पर जो आर्डर है वो सुरक्षित कर लिया गया है। 7 तारीख को लिस्टेड है। अब देखते हैं कि आर्डर में आखिरकार क्या आता है, विद्यार्थियों को कितने प्रश्नों पर राहत मिलती है, उसके बाद में किस तरीके से परिणाम जारी किया जाएगा, जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे उनका क्या होगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भविष्य पर निर्भर है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है आरक्षण की। आरक्षण के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप लोगों से बताया भी था कि 50% आरक्षण सीमा लांघना असंवैधानिक है। इसके बारे में आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है कि मराठा आरक्षण निरस्त, 50% से ज़्यादा कोटा असंवैधानिक। बात मराठा की ही नहीं है, ये जो कल का आदेश है ये एक नज़ीर बनेगा। इस तरीके के बहुत सारे विवाद जो अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहे हैं,
हैं उसको प्रभावित करेगा और उन विवादों का इससे अंत हो जाएगा। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसे उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिए कोटे को आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का उल्लंघन माना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार से भी इनकार कर दिया है। 29 साल पहले दिए इस फैसले में नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 को निरस्त कर दिया है। पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता है और उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर आरक्षण को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह निर्विवाद रूप से सही है कि समाज बदलता है और कानून बदलता है और लोग बदल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाज में जो कुछ अच्छा व लाभदायक हो। मैं आपको बता दूं, अगर मराठाओं के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि जो मराठा समुदाय है या मराठा जाति है उसमें ग्रेड ए में इनका जो प्रतिनिधित्व है केवल मराठाओं का 33% है। ग्रेड बी की जो नौकरियां होती हैं उसमें 29.03% है। इसी तरीके से ग्रेड सी की जो नौकरियां उसमें 37% मराठा का कब्जा है और ग्रेड डी की जो नौकरियां हैं उसमें 36% मराठाओं का कब्जा है। इस तरीके से ये केवल ऐसा दिख रहा था जैसे वोट बैंक की राजनीति हो और इसमें इस तरीके से उनको पिछड़े वर्ग में नहीं रखा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से इसको बाहर कर दिया है और अब मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 50% से जो 50% की जो एक सीमा बनाई गई है वो सीमा बनी रहेगी। जुलाई सत्र में अगर आपको एडमिशन लेना है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में तो 15 जून तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बहुत सारे कोर्स के लिए, चाहे वो यूजी की हो चाहे वो पीजी के हों। केंद्रीय विद्यालयों में 20 जून तक छुट्टी दे दी गई है, ग्रीष्मावकाश दे दिया गया है। यूपी में कोरोना जो कर्फ्यू वो 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 10 मई से शुरू होगा केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग केबीसी में भाग लेना चाहते हैं तो सोनी लाइव ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर के आप लोग केबीसी में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना फिर से बेलगाम हो गया है और पिछले 24 घंटे में अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 4 लाख का जो आंकड़ा है वो फिर से पार कर गया है। 4,08,000 पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ी है लेकिन डिस्चार्ज होने वालों से कम है। लिखा है यूपी में एक बार फिर नए मरीजों की संख्या लगभग 30,000 को पार कर गई है। बुधवार को कुल 31,165 नए मरीज मिले थे जबकि मंगलवार को लगभग 25,000 कोरोना संक्रमित मिले थे जबकि 357 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की खबर यह रही कि 75 में से 52 जिलों में नए मरीजों के अनुपात में ठीक होने वालों की जो संख्या वो ज्यादा रही है। बुधवार को कुल 40,852 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं, डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर के अपने घर को भी पहुंच गए हैं। इसलिए कोरोना से बहुत ज्यादा बच के रहें, आप लोग घर पे रहें। लॉकडाउन लगे या ना लगे आप लोग खुद ही अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।